बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास 2 फंक्शंस गिवन है, आपको कह रहे हैं कि आपने इनका ग्राफिकली बता रहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको रफ वर्क बताऊंगी कि आपने रफ वर्क करना है वहां पर। ठीक है, रफ वर्क जब आप करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इन दोनों का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपने ग्राफिकली इसका बताना है। अब ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है यूनिट 8 में, ये वाले यूनिट 8 के 8.3 के लास्ट क्वेश्चंस आपके पास बिल्कुल सेम यही चीज है। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं यहाँ पे करवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या करती हूँ, एक रफ वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है कि ये रफ वर्क आपने बिल्कुल मतलब पेपर के ऊपर नहीं करना, आपने अलग से किसी पेज पे करना है और उसके बाद आपने के पास ही आ जाएगा। इसको आपने y बोलना है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने y कह देना है। ठीक है, तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, इनकी दोनों की एक एक साइड इक्वल है तो इनको दूसरी साइड इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ, माइनस एक्स, ये प्लस 2 है तो माइनस 2x, 1 ये प्लस 2 है तो माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जो x की वैल्यू 1/3 आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस पे पुट कर देती हूँ 1/3 प्लस 2, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस 3 2 टाइम्स 6, तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5/3 आ गई है। ठीक है, ये पूरा आपके पास क्या था, रफ वर्क था। ठीक है, अगर वैसे एक और बात है, अगर आप इसको इस पे नीड पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया है कि आपके पास ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन 2 पॉइंट्स पे आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे। x की वैल्यू 1/3 होगी जब आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे और y की वैल्यू जब 5/3 होगी तो तब आपके पास ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चले इसको आप रफ पे अगर नहीं भी करते तो नीट पे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेनी है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, हमने इसका टेबल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, 1 2 3, ये x है, ये y है। ठीक है, -2 -1 0 1 2, बस हम इतनी वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, इसमें भी पुट करते हैं और फिर हम इसकी दूसरी इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली, दोनों की हम वैल्यूज पुट करते हैं और उसको आपने क्या करना है, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चले हम पहले पुट करते हैं, x की जगह जब आप -2 पुट करेंगे तो ये देखिए -2 ये +2 हो जाएगा और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने इसमें पुट किया -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये -1 तो ये +1 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट किया और उनका आंसर लिख दिया। यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो ये -4 और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, -1 जब आप पुट करेंगे तो -2 और प्लस ये -1 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करना है, इसका यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा,
ये आपके पास क्या एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव है और यहाँ पर वाई नेगेटिव है, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज 4 5 तक जा रही है। हम सब साइड से क्या करते हैं 5 तक वैल्यूज लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये -1 -2 -3 -4, बस यहीं तक काफी है, 1 2 3 4 और ये सबसे ऊपर 5 आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का करूंगी। याद रखने कि आपके पास ये लीनियर फंक्शन है तो इसकी स्ट्रेट लाइन आपके पास ड्रॉ होगी, x - 2 y 4, x - 2 y 4, तो आपके पास ये आ जाएगा, x - 1 और y 3 आपके पास ये आ जाएगा, x 0 और y 2, x 1 और y 1, x 2 और y 0। ये आपके पास एक लाइन इसकी बन गई है। ठीक है, एक जो आपके पास हुआ है वो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉ करते हैं, x - 2 और y - 3, x - 1 y - 1, x 0 और y 1, x 1 और y 3, x 2 और y 5। ठीक है, तो आपने इन सबको भी क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको कहा गया था कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये जो पॉइंट आया है, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आया, 1/3 और 5/3। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर फाइंड कर चुके थे कि आपके पास इन दोनों फंक्शंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कौन सा होगा, 5/3, मतलब 1/3 और 5/, मतलब ये दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे मीट करेंगी, वो आपके पास कौन सी थी, 1/3 और 5/3। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपके पास 1/3 और 5/3, ये इस पॉइंट पे आपके पास क्या हुई, मीट किया। अगर आप इसको फाइंड करना चाहें ना तो यहाँ पर देख सकते हैं x 1/3 है तो ये बिल्कुल 1/3 के पास आ रहा है। ठीक है, और 5/3 जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल इसके पास आ रहा है। ठीक है, 2 के पास आ रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चले, अब सबसे पहले इसका भी हम स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x को आप y कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x - 2, और इसको आप भी y कह रहे हैं, y इज इक्वल टू -x + 6 आ जाएगा। दोनों की एक एक साइड इक्वल है तो हम इनको दूसरी साइड इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसका, -x + 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x ये माइनस है तो +x हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है तो इस साइड पे जाकर +2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 3x और ये 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये 6 7 8 हो जाएगा। 4 1 is 4, 4 2 times 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस 2 को हम किसी भी इन दोनों में से एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देती हूँ, x की जगह आपने 2 लिख देना, -2, 3 2 times 6 -2, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा, अब x की वैल्यू भी आ गई, आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे पास जो इन दोनों इक्वेशंस, जो आपके पास जो दो फंक्शंस आपके पास गिवन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 2 और 4 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, पहले सबसे हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x - 2। ठीक है, मैं इसका क्या करती हूँ, टेबल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, x y। अच्छा, अब जब आप इसका टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें कोशिश करें आपने 2 और 4 वैल्यू इसमें पुट करें। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ 0 से, स्टार्ट कर देती हूँ 0 1 2 3 4। आप अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 भी आ गया, यहाँ पर 4 भी आ गया। ठीक है, तो जब आप दूसरी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू दूसरी आपके पास क्या, -x + 6 है। ठीक है, तो इसका भी आपने इस तरह टेबल ड्रॉ कर लेना है। x y ये भी 0 1 2 3 4, मतलब हमें पिछला क्वेश्चन था वो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आ गई थी, इस वजह से मैंने पुट नहीं की। यहाँ पर आपके पास 2 4 है, 2 4 और 2 4 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे, 3 1 is 3, 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
3 2 टाइम्स 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 3 3 टाइम्स 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, 3 4 टाइम्स 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं पुट करती हूँ, 0 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप जरा गौर करें, ये भी देखें 2 4 2 4 आ रहा है, और ये मतलब ये 2 4 और 2 4 मतलब x2 y4 x2 y4 x2 y4, मतलब यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 10 तक जा रहे हैं, हम 2 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, ये x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x0 y -2, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, x1 y भी 1, अब ये 1 है और ये 1 है तो ये हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा। x2, अच्छा सॉरी, y1 और y1 दोनों पॉजिटिव हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, y1 और y1 दोनों पॉजिटिव, एक पॉइंट ये आया एक ये आया। ठीक है, x2 y4 ये पॉइंट इधर आ जाएगा, x3 है 3 यहाँ पर आएगा, और y6 और ये 7 आ जाएगा, x4 और y10 ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है x, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसका x0 है और y -2 है। ठीक है, मैंने इधर कर दिया है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, x0 y -2, ठीक है, ये तकरीबन यूं इधर होगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास एक लाइन बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x आपके पास क्या है 0 और y6 ये है आपके पास, x1 है और y5 है, तो ये तकरीबन पॉइंट यहाँ पर आएगा। x2 y4 ये देखें, ये दोनों का आ रहा है, x2 y4 इधर ही पॉइंट आ रहा है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। x3 है और y भी 3 है तो ये इधर आ जाएगा, x4 है और y2 है तो ये इधर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हम इसको स्केल से लाइन लगा देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ये कौन सा है, 2 और 4, हमने पहले भी फाइंड कर लिया था, 2 और 4 था, तो अब बाद में ये देखिए ऊपर जो हमने फाइंड किया था 2 और 4 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये आगे एंड पे आपने लिखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा, तो आपने लिखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 4। ठीक है, अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2 और 4 आया है।